रानी जोधाबाई भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध महिला थीं। वे मुगल सम्राट अकबर की पत्नी थीं और राजपूत वंश की गौरवशाली परंपराओं की प्रतिनिधि थीं। उनके जीवन ने मुगल राजपूत संबंधों को एक नई दिशा दी और उनका नाम भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। जोधाबाई का वास्तविक नाम हीर कुंवारी था और वे मारवाड़, जोधपुर के राजा राव भारमल की पुत्री थीं। जोधाबाई नाम उन्हें बाद में लोकप्रिय संस्कृति कविताओं, लोकगाथाओं और फिल्मों में दिया गया। ऐतिहासिक रूप से उन्हें मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है, जो अकबर द्वारा उन्हें दिया गया एक उपाधि नाम था। रानी जोधाबाई राठौड़ वंश से थीं, जो एक शक्तिशाली राजपूत वंश था और जिन्होंने राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित मारवाड़ राज्य, वर्तमान जोधपुर पर शासन किया। राठौड़ों की उत्पत्ति और विकास भारतीय इतिहास में गौरव की कहानी है। राठौड़ वंश की उत्पत्ति कन्नौज के प्रसिद्ध गहड़वाल वंश से मानी जाती है। राजा जयचंद गहड़वाल, जिनका शासन 12वीं सदी में था, का संबंध राठौड़ों से जोड़ा जाता है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण और विजय के पश्चात राठौड़ों ने पश्चिम की ओर पलायन किया। कन्नौज से आए राठौड़ सरदारों ने धीरे धीरे राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में शक्ति प्राप्त की। राव सिहाजी ने सबसे पहले मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की नींव रखी। बाद के शासक राव चुंदा, राव रणमल, राव जोधा और अन्य ने इस राज्य को मजबूत किया। रानी जोधाबाई के पूर्वजों में राव जोधा का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर मारवाड़ राज्य की राजधानी बना। मेहराना गढ़ किला जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध दुर्ग राव जोधा की दूरदर्शिता और सैन्य प्रतिभा का प्रतीक है। रानी जोधाबाई के पिता राव भारमल मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक प्रमुख राजा थे। वे उदार, बुद्धिमान और राजनयिक प्रवृत्ति के शासक थे। 16वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, राव भारमल ने अपने राज्य और राजवंश की सुरक्षा के लिए अकबर से संधि की और अपनी बेटी का विवाह अकबर से कराया। राव भारमल को अपने ही भाइयों और भतीजों से संघर्ष करना पड़ा था। अकबर की सहायता से वे मारवाड़ की गद्दी पर पुनः स्थापित हुए। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ही रानी जोधाबाई के विवाह की पृष्ठभूमि बना। रानी जोधाबाई का जन्म लगभग 1542 ईस्वी में अमरपुरा या जालौर क्षेत्र में हुआ माना जाता है। वे बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती, धार्मिक और वीरांगना प्रवृत्ति की थीं। उनकी शिक्षा में संस्कृत, हिंदी, धर्मशास्त्र, युद्ध कला और शास्त्रीय संगीत का समावेश था। राजपूत राजकुमारियों को उस समय धर्म, नीति, युद्ध कला, संगीत और राजनीति का गहन ज्ञान दिया जाता था। जोधाबाई को भी उन्हीं परंपराओं में प्रशिक्षित किया गया। उनकी धार्मिक आस्था वैष्णव परंपरा में थी और वे भगवान श्री कृष्ण की उपासक थीं। रानी जोधाबाई की संस्कृति राठौड़ों की गौरवशाली परंपराओं में रची बसी थी। उनका पहनावा, भाषा, लोक कथाएं, संगीत, नृत्य और खान-पान सब कुछ राजपूती गरिमा को दर्शाता था। राजपूत महिलाओं की पारंपरिक पोशाकें, घाघरा, चोली, ओढ़नी और भारी आभूषण, झूमर, नथ, बाजूबंद, हार आदि रानी जोधाबाई के वैभवशाली जीवन का हिस्सा थीं। राठौड़ परिवारों में विशेषकर वैष्णव भक्ति और शक्ति पूजा का बड़ा स्थान था। रानी जोधाबाई अपने विवाह के पश्चात भी इन परंपराओं का पालन करती रहीं और अकबर के दरबार में हिंदू रीति रिवाजों के लिए स्थान सुनिश्चित कराया। रानी जोधाबाई का जन्म 1542 ईस्वी के आसपास मारवाड़ राज्य के राजा राव भारमल और उनकी रानी नथीबाई, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जयवंती देवी के घर हुआ था। उनका जन्म एक शुभ नक्षत्र में हुआ माना जाता है और राज परिवार में इसे अत्यंत शुभ संकेत माना गया था। उस समय मारवाड़ राजनीतिक अस्थिरता और मुगल प्रभाव के संक्रमण काल से गुजर रहा था। रानी जोधा का वास्तविक नाम हीर कुंवारी या हरकुबाई था। जोधा नाम उन्हें लोकप्रिय लोक परंपराओं में मिला, जो जोधपुर की बेटी या जोधपुर की रानी के अर्थ में प्रयोग हुआ। मुगल दरबार में उनका उपाधि नाम था मरियम उज जमानी। रानी जोधा का बचपन जोधपुर या मंडोर अमरपुरा क्षेत्र के राजमहल में बीता। वे अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री थीं। उनके साथ कई दासियां, सहेलियां और रक्षक नियुक्त थे, जो उनके लालन पालन की देखरेख करते थे। उन्हें राजकुमारियों के लिए निर्धारित सभी प्रकार के प्रशिक्षण और जीवन संस्कार प्रदान किए गए। राव भारमल एक समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
उनकी रानी नथीबाई अत्यंत धार्मिक महिला थीं और उन्होंने ही जोधा को वैष्णव परंपरा में गहराई से दीक्षित किया। परिवार में रामायण, महाभारत, भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का नियमित पाठ होता था। रानी जोधा बचपन से ही अपने पूर्वजों के वीरता गाथाएं सुनती आई थी। राव जोधा, राव मालदेव, राव चूड़ा, राव रणमल जैसे योद्धाओं की कथाएं उनके भीतर साहस और आत्मबल भरती थीं। राजपूत राजकुमारियों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। रानी जोधाबाई को भी उस समय की श्रेष्ठ विदुषियों और पंडितों से शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ प्रशासनिक और युद्ध कला में भी पारंगतता प्राप्त की। संस्कृत धार्मिक ग्रंथों, मंत्रों और श्लोकों को समझने हेतु हिंदी और राजस्थानी स्थानीय लोक कथाओं, गीतों और जनभाषा के रूप में फारसी, बाद में मुगल दरबार में जाने से पहले उन्हें फारसी का भी ज्ञान दिया गया। भागवत, रामचरितमानस, नीति शास्त्र, मनुस्मृति, पंचतंत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन कराया गया। वैष्णव भक्ति और संत साहित्य जैसे मीराबाई, सूरदास की रचनाएं उन्हें प्रिय थीं। एक राजकुमारी के रूप में जोधाबाई ने तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और भालेबाजी में प्रशिक्षण लिया। राजपूत राजकुमारियों को संकट के समय स्वयं की रक्षा करने और सेनापति के रूप में नेतृत्व की शिक्षा दी जाती थी। जोधाबाई ने किशोरावस्था में कई बार शिकार अभियानों में भाग लिया। वह राजकीय घोड़े केशरी पर सवार होती थीं और उन्हें तेज गति से घुड़सवारी करना अत्यंत प्रिय था। रानी जोधाबाई को संगीत और नृत्य का विशेष शौक था। वे वीणा बजाने में दक्ष थीं और ध्रुपद शैली में गायन करती थीं। उन्होंने राजस्थानी लोक नृत्यों जैसे घूमर, चारी और केकड़ा नृत्य का अभ्यास किया। उत्सवों और पर्वों में वे स्वयं भी भाग लेती थीं। रानी जोधाबाई को मंडन कला यानी दीवारों पर चित्रकारी का भी अभ्यास था। उन्होंने अपने महल में कई चित्रों का निर्माण करवाया जो आज भी लोक कला संग्रहालयों में देखे जाते हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट अकबर, जो 1542 से 1605 तक जीवित रहे, धीरे धीरे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की असमय मृत्यु के बाद 1556 में तख्त संभाला और बैरम खां के संरक्षण में शासन की शुरुआत की। अकबर एक महान विजेता थे, परंतु वह केवल तलवार से नहीं बल्कि राजनीति और सहिष्णुता से भी विजय प्राप्त करते थे। अकबर ने अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए राजपूत नीति अपनाई। इसमें उन्होंने शक्तिशाली राजपूत राज्यों से मैत्री और वैवाहिक संबंध स्थापित कर एक साझा सत्ता का स्वरूप तैयार किया। मेवाड़ को छोड़ अधिकांश राजपूत राज्यों ने इससे सहमति जताई। रानी जोधाबाई के पिता राव भारमल उस समय मारवाड़ की गद्दी के लिए अपने ही भाइयों से संघर्ष कर रहे थे। उनके भतीजे राजा चंपत और भाई राव उदय सिंह ने गद्दी के लिए विद्रोह किया। भारमल को राजगद्दी बचाने के लिए बाहरी समर्थन की आवश्यकता पड़ी। राव भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहुंचकर सैन्य सहायता मांगी। अकबर ने कूटनीतिक रूप से सहायता दी और बदले में राव भारमल से संधि की शर्त के रूप में विवाह प्रस्ताव रखा, जिससे राजपूतों का विश्वास जीता जा सके। जब अकबर ने जोधाबाई से विवाह का प्रस्ताव रखा, तब राठौड़ दरबार में भारी विरोध हुआ। कई सरदारों और पुरोहितों ने इसे हिंदू धर्म की मर्यादा के विपरीत बताया, परंतु राव भारमल ने भविष्य की सुरक्षा और शांति को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लोक कथाओं के अनुसार रानी जोधाबाई ने अपने पिता की मर्यादा और अपने राज्य की भलाई के लिए यह विवाह स्वीकार किया। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे विवाह के बाद भी अपने धर्म का पालन करेंगी और मंदिर पूजा की स्वतंत्रता उनके पास होगी। अकबर ने यह शर्तें सहर्ष स्वीकार की। रानी जोधाबाई और अकबर का विवाह 20 फरवरी 1562 को हुआ। यह विवाह जयपुर अंबर में संपन्न हुआ और बाद में राजपूताना तथा दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। विवाह हिंदू वैदिक परंपराओं के अनुसार हुआ। यज्ञ, मंत्रोच्चार, सप्तपदी, वरमाला और अग्नि प्रदक्षिणा के साथ। अकबर ने राजपूती परंपराओं का पूर्ण सम्मान किया। अकबर ने मरियम उज जमानी को शाही सम्मान के साथ हरम में स्थान दिया। उन्हें मुगल साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित रानी का दर्जा मिला। वे अब मरियम उज जमानी बेगम कहलाईं। यह विवाह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की एक महान मिसाल बना।
रानी जोधाबाई के प्रभाव से ही अकबर ने हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करना शुरू किया, जजिया कर समाप्त किया, इबादत खाना की स्थापना की और दीन ए इलाही की नींव रखी। इस विवाह के पश्चात अनेक राजपूतों ने मुगल सेना में सम्मिलित होकर उच्च पद प्राप्त किए, जैसे मानसिंह, भगवान दास आदि। मुगल हरम शाही महिलाओं का निजी निवास क्षेत्र था, जहां सैकड़ों रानियां, बेगमें, दासियां और सेविकाएं रहती थीं। हरम अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित था, जिसकी देखरेख के लिए मुख्य बेगम या साम्राज्ञी होती थी। रानी जोधाबाई विवाह के पश्चात इस व्यवस्था में सबसे सम्मानित स्थान पर पहुंची। अकबर ने जोधाबाई को विवाह के बाद मरियम उज जमानी की उपाधि दी, जिसका अर्थ है युग की मरियम, पवित्र स्त्री। यह उपाधि ईसाई परंपरा की मरियम, मेरी यीशु की माता से प्रेरित थी और इसका उद्देश्य उनकी पवित्रता, मातृत्व और सम्मान को दर्शाना था। रानी जोधाबाई ने हरम में बाल गोपाल कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की। वे प्रतिदिन पूजा करती, व्रत रखती और जन्माष्टमी जैसे पर्व मनाती थीं। अकबर ने उनकी धार्मिकता का सम्मान करते हुए फतेहपुर सीकरी में उनके लिए विशेष मंदिर का निर्माण करवाया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। रानी जोधाबाई के प्रभाव से ही अकबर ने हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करना शुरू किया और जजिया कर समाप्त किया। रानी जोधाबाई ने हरम में न केवल एक धार्मिक संतुलन स्थापित किया, बल्कि महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत किया। उन्होंने हरम की स्त्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दिलाई और दासियों को स्वतंत्रता देने का अभियान चलाया। रानी जोधाबाई और अकबर के वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा वरदान था शहजादा सलीम। उनका जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ। जन्म से पहले अकबर ने अजमेर जाकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी थी, जिसके बाद सलीम का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें चिश्ती संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मानते हैं। सलीम का पालन पोषण अत्यंत प्रेम, अनुशासन और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। रानी जोधाबाई ने उन्हें न केवल राजसी शिक्षा दी, बल्कि धर्म, नैतिकता और सहिष्णुता भी सिखाई। उन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी की शिक्षा दी गई। रानी जोधाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाईं, जिससे उनके मन में धार्मिक समन्वय की भावना उत्पन्न हुई। सलीम को कम उम्र से ही तलवार, घुड़सवारी और रणनीति में दक्ष किया गया। जोधाबाई ने स्वयं यह सुनिश्चित किया कि उनका पुत्र युद्ध क्षेत्र और राजसभा दोनों में निपुण हो। जब सलीम किशोरावस्था में पहुंचे तो उनके और अकबर के बीच वैचारिक टकराव प्रारंभ हुआ। सलीम अपनी ही सत्ता और निर्णय लेने की इच्छा रखते थे। अकबर उन्हें उत्तराधिकार से पहले परिपक्व बनाना चाहते थे, जिससे मतभेद गहराए। अकबर को यह झांत हुआ कि सलीम शराब और भोगविलास में अधिक रुचि लेने लगे हैं, जिससे वे चिंतित हुए। मां के रूप में रानी जोधाबाई ने दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा। वे अकबर को सलीम की भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करती थीं, सलीम को अपने पिता के अनुशासन का महत्व समझाती थीं। कई ऐतिहासिक संदर्भों में उल्लेख है कि जोधाबाई ने अकबर और सलीम के बीच पत्रों द्वारा संवाद स्थापित करवाया, जिससे तनाव कम हुआ। 1599 में जब अकबर दक्षिण भारत के अभियान में व्यस्त थे, तब सलीम ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। यह अकबर के लिए बड़ा झटका था। रानी जोधाबाई इस विद्रोह से अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने पुत्र को शांत रहने की सलाह दी और दरबार में जाकर अकबर से भी क्षमा याचना की। रानी जोधाबाई ने मुगल दरबार में हिंदू धर्म, परंपराओं और त्योहारों को पूरी गरिमा के साथ स्थान दिलाया। फतेहपुर सीकरी में कृष्ण मंदिर की स्थापना एक मुगल साम्राज्य के भीतर दुर्लभ उदाहरण। आगरा और आसपास के क्षेत्रों में गौशालाओं, कुओं और पवित्र धर्मशालाओं का निर्माण। ध्रुपद गायन शैली को प्रोत्साहित किया। रानी जोधाबाई की प्रेरणा से अकबर ने तानसेन को दरबार में आमंत्रित किया। रानी जोधाबाई ने राजस्थानी लोकगीतों को हरम में लोकप्रिय बनाया, जैसे केसरिया बालम और पधारो म्हारे देश। नवरात्र और होली के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन करती थीं। संस्कृत, हिंदी और ब्रजभाषा में रची गई धार्मिक पुस्तकों को संकलित किया।
महाभारत, रामायण और भागवत पुराण की प्रतियां मंगवाकर निजी पुस्तकालय बनवाया। रानी जोधाबाई ने हिजाज, बसराह, मक्का और बंगाल तक व्यापारिक जहाजों का संचालन करवाया। मसाले, कपड़ा, कीमती रत्न, घोड़े और चीनी मिट्टी के सामान का व्यापार होता था। जहांगीर काल में उनके नाम पर मरियम उज ज़मानी स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं। यह दर्शाता है कि वे मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति में महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने हरम की स्त्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दिलाई, दासियों को स्वतंत्रता देने का अभियान चलाया, विधवाओं के लिए पुनर्वास गृह और आश्रम बनवाए, लड़कियों के लिए कन्या विद्या निकेतन जैसे प्रयास किए। हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का मिलाजुला स्वरूप, इसमें पूजा स्थल, तुलसी चौरा, नक्काशीदार खिड़कियां और चित्रित दीवारें प्रमुख हैं। गंगा जल से भरने के लिए कुएं और बावड़ियां, नारी निकेतन, धर्मशालाएं और अन्न क्षेत्र। वृद्धावस्था में रानी जोधाबाई ने स्वयं को राजनीतिक और राजकीय कार्यों से दूर कर लिया। वे पूजा, ध्यान और सेवा के माध्यम से ईश्वर के निकट जीवन व्यतीत करने लगीं। उनका अधिकांश समय तुलसी पूजा, कथा श्रवण और भजन में बीतता था। सम्राट जहांगीर, सलीम, पोते खुर्रम, शाहजहां, बहुएं और अन्य परिजनों से वे आत्मीय संबंध बनाए रखती थीं। वे हर सदस्य को धर्म, नीति और संयम की सीख देती थीं। रानी जोधाबाई का निधन लगभग 1623 ईस्वी में माना जाता है। उनका निधन आगरा में हुआ, जहां वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में निवास कर रही थीं। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझुक ए जहांगीरी में लिखा, मेरी मां का देहांत मेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति थी। उनका आशीर्वाद मेरे जीवन का प्रकाश था। सम्राट जहांगीर ने उनकी अंतिम यात्रा को राजकीय सम्मान के साथ संपन्न कराया। रानी जोधाबाई की अंतिम इच्छानुसार उनकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की गईं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी याद में मरियम मकबरा सिकंदरा आगरा निर्मित हुआ, जो वास्तुकला में हिंदू मुगल मिश्रण का प्रतीक है। हालांकि इस मकबरे की पहचान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अबुल फजल ने जोधाबाई को राजनीतिक दृष्टा, धर्मपरायण और सौम्य महिला कहा। उन्होंने रानी के सौंदर्य, नीति और दयालुता की भी प्रशंसा की। फ्रांसीसी और पुर्तगाली यात्रियों ने रानी जोधाबाई को हिंदू राजकुमारी जो मुगल साम्राज्य की आत्मा बन गई बताया। एनसीईआरटी और अन्य शैक्षिक पुस्तकों में रानी जोधाबाई को धार्मिक सहिष्णुता और नारी शक्ति का उदाहरण बताया गया है। फिल्म जोधा अकबर 2008 में ऐश्वर्या राय द्वारा निभाया गया किरदार ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है, लेकिन लोगों ने रानी जोधाबाई के आदर्शों को सराहा।